बुखारी मुस्लिम के अल्फाज है, हजरत अली ने पैगाम भिजवाया हजरत बकर के लिए कि आप मुझे आके मिलें। हजरत अली खुद चले जाते हैं ना उनके घर। आप जरा इसकी इंटेंसिटी को गौर करें। पंजाब का वजीर आला ये कहेगा कि प्राइम मिनिस्टर मुझे घर आके मिलो, तो जुर्रत है उसकी ये कह दे। इस जुर्रत के पीछे क्या छुपा हुआ है? हाय हाय हाय, ले जाओ आज। ये जुर्रत के पीछे क्या छुपा हुआ है? उनको पता था अहले बैत का स्टेटस क्या है। वो भाई सद सकते हैं, उन्होंने करार दीन नाज़िल होया है। अबू बकर ने दीन कबूल किया ना, अली ने तो करार दीन आया। बका करने से पहले हमें तुम्हारे बकबका से डर नहीं पहुंचता, चाहे प्राइवेटली आए या चाहे ऑफिशियली आए, तुम्हारे बकबका से हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन याद रखना, कान खोल कर सुन लो, अबू बकर सिद्दीक के बारे में बकबका करने से पहले, भौंकने से पहले याद रखना, वो वहां बैठा है जहां तुम्हारी भौंक वहां नहीं पहुंचेगी। लेकिन यह याद रखना, अगर कयामत के दिन शफाअत मांगने का दिल कर ही पड़ा, कयामत के दिल हुजूर की शफाअत की तरफ तबीयत मायल हो ही गई, तो जरा ये सोच के डाला, उस दिल भी हुजूर ने जिसका हाथ पकड़े वाला है वह हमारा पीर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सिद्दीक अकबर सब सहाबा के इमाम है, समझ रहे हो या नहीं? सिद्दीक अकबर तमाम सहाबा का इमाम है, और यह कोई हादसाती इमाम नहीं है या इत्तफाकी इमाम नहीं है। ये वो इमाम है जिनका हुजूर अलैहिस्सलाम ने पकड़ के खुद अपने मुसल्ले पे खड़ा किया। सिद्दीक अकबर हो, सिद्दीक अकबर के बाद फारूक आजम हो, फारूक आजम के बाद सैयदना उस्मान हो, सैयदना अली हो। ये वो शख्सियात हैं जिनका हुजूर अलैहिस्सलाम ने इंतखाब फरमाया है। तमाम हुजूर का सहाबा का अल्लाह ने हुजूर के लिए इंतखाब फरमाया। ये वो है जिनका हुजूर ने मुसल्ला इमामत के लिए खुद इंतखाब फरमाया। हुजूर ने खुद सैयदना सिद्दीक अकबर को तमाम सहाबा का इमाम बनाया। ये हमेशा फरमाते का नमाज अबू बकर पढ़ाए, एक मरतबा हुक्म आया नमाज पढ़ा दी जाए। फारूक आजम को सहाबा ने अर्ज किया क्योंकि सिद्दीक अकबर मौजूद नहीं थे, हजरत आप नमाज पढ़ा दीजिए। अबू दाऊद में हदीस मौजूद है, फारूक आजम कहते हैं सबों को दुरुस्त करो। हुजूर अलैहिस्सलाम तक आवाज पहुंचती है, हुजूर महल मुबारक का पर्दा हटाते हैं, फरमाते हैं ला नहीं, मेरे होते मेरे मुसल्ले पे अबू बकर के सिवा कोई खड़ा नहीं होगा। समझ आई? तो सिद्दीक अकबर को हुजूर अलैहिस्सलाम ने तमाम सहाबा का इमाम बनाया। और इमाम रब्बानी कहते हैं जब सिद्दीक अकबर तमाम सहाबा का इमाम है, तो फिर आपका सिलसिला तमाम सलासिल में वही हैसियत रखेगा जो सिद्दीक अकबर के तमाम सहाबा में हैसियत। अल्लाह अकबर। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने यह सिलसिला अता फरमाया, जो सिलसिला सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सिलसिला है। अल्लाह देखो सिलसिला आलिया नक्शबंद का शेख अकबर कौन है? अफजलुल बशर सैयदना सिद्दीक बाद अज़म्बिया सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस सिलसिले के शेख अकबर है। कहा कि निस्बत जितनी करीब की हो सफर उतनी जल्दी तय होना है। कहा खुद देख लो, ऐलान नबूवत से पहले हुजूर के करीब तरीन कौन है? जवाब होगा सिद्दीक अकबर। ऐलान नबूवत के बाद जवान मर्दों में सबसे पहले हुजूर का कलमा पढ़ने वाला कौन? जवाब होगा सिद्दीक अकबर। ऐलान नबूवत के बाद हुजूर का करीब तरीन कौन? जवाब होगा सिद्दीक अकबर। शैब अबी तालिब में भी करीब तरीन कौन? सैयदना सिद्दीक अकबर। मताब में दावत तौहीद देने में सबसे पहले करीब तरीन कौन? जवाब होगा सिद्दीक अकबर। अरे मक्का में गुजारी सारी जिंदगी को देख लो तो करीब तरीन कौन? सिद्दीक अकबर। हिजरत में करीब तरीन कौन? सिद्दीक अकबर। गार में करीब और साथ कौन? सिद्दीक अकबर। तमाम गज़वात में साथ कौन? सिद्दीक अकबर। तमाम असवार में साथ कौन? सिद्दीक अकबर। मदीना शरीफ की भी तमाम ज़ाहिरी हयात तैयबा को देखो, हर मकाम पे साथ नजर आएगा कौन? अपने पीर का नाम हाथ उठा के लो यार, सिद्दीक अकबर। अगर तुम्हें जिंदगी का पढ़ने का ज्यादा शौक नहीं है, सीरत पढ़ने की तरफ ज्यादा तबीयत मायल नहीं होती, या ज्यादा तहकीक की तरफ नहीं जाना चाहते कि साथ कौन था, तो आज मदीना शरीफ चले जाओ ना, आज भी मदीना शरीफ जाओ तो हुजूर के साथ कौन मिलेगा? सिद्दीक अकबर। अगर मदीना पाक जाने को भी दिल नहीं करता तो इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कयामत का दिन भी जब मैं मैदान महशर में आऊंगा ना, जिसका मैं हाथ पकड़ के मैदान महशर में आऊंगा, आला हजरत कहते हैं तो दस्त बदस्त हुजूर मैदान महशर में आएंगे, उस जात का नाम भी सिद्दीक अकबर है। मुजद्दिद अल-वसाली कहते हैं जितनी करीब की निस्बत हो रास्ता उतनी जल्दी तय होगा। अरे जहां देखोगे करीब हमारा पीर अबू बकर सिद्दीक नजर आएगा।